पत्रकार मुकेश चंद्राकर केस में एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी टीम के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हत्या की साजिश 4 दिन पहले ही सुरेश चंद्राकर द्वारा रच ली गई थी। पूरे मामले में सबसे पहला सुराग पुलिस को कैसे मिला, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले किस शख्स ने मुंह खोला, और इस पूरे मामले में जीमेल की क्या भूमिका रही, पूरी कहानी इस खबर में हम आपको बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बस्तर में बीजापुर जिले से एनडीटीवी के लिए काम करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में एसआईटी द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। इसकी एक पूरी विज्ञप्ति एसआईटी द्वारा जारी की गई है। इस विज्ञप्ति में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार मुकेश चंद्राकर की हत्या 4 दिन पहले, यानी कि हत्या के दिन से 4 दिन पहले ही रच ली गई थी और इस पूरी हत्याकांड के पीछे सुरेश चंद्राकर, जो कि बड़ा ठेकेदार है, उसने रची थी। पुलिस का दावा है कि जो खबर मुकेश चंद्राकर ने एनडीटीवी पर दिखाई थी, जो कि सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर के थी, उसी खबर के कारण मुकेश चंद्राकर की हत्या की पूरी साजिश रची गई और इस साजिश में बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई जिससे पुलिस भी अचंभित है और अभी उसमें कई और बिंदु जांच के दायरे में हैं। पुलिस का जो दावा है, पुलिस की जो विज्ञप्ति है वो ये कहती है कि पुलिस को जब सूचना मिली युकेश चंद्राकर के माध्यम से, युकेश चंद्राकर जो कि मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई हैं, उन्होंने 2 तारीख को सूचना दी थी करीब शाम को 7 बजे के आसपास और बताया था कि मुकेश चंद्राकर गायब हैं। जब पुलिस को ये सूचना मिली तो पुलिस का दावा है कि उसी समय से पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो सबसे पहले उनके जो कॉल रिकॉर्ड हैं उनको खंगाला गया, उनकी लास्ट लोकेशन को खंगाला गया, लेकिन उनकी सीडीआर जो है तब तक उनको नहीं मिल पाई थी और पुलिस जो है लगातार सीडीआर को खंगाल रही थी। पुलिस को जो मुकेश की लास्ट लोकेशन मिली और लास्ट लोकेशन के अनुसार जो है मुकेश नूकनपाल और जंगला सेक्टर, जो कि भैरमगढ़ में आते हैं, वहां होना दिखाए गए। इस दौरान जो है पुलिस की टीम वहां भी पहुंची, लेकिन मुकेश का कुछ पता नहीं चला। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि मुकेश के भाई युकेश ने जीमेल के माध्यम से जो उनको जानकारी मिली थी उससे बताया मुकेश की लास्ट लोकेशन चट्टानपारा दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि जब हम लोग किसी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लोकेशन ऑन जब रहती है तो जीमेल लगातार उसको ट्रैक करता है कि आप कहाँ कहाँ मौजूद रहे, और यही जीमेल के आधार पर मुकेश के भाई युकेश को ये पता चला कि मुकेश की लास्ट लोकेशन चट्टानपारा, जहां उनकी डेड बॉडी मिली थी, वहां पाई गई है। पुलिस को जब ये जानकारी युकेश द्वारा दी जाती है तो पुलिस जो है चट्टानपारा पहुंचती है। वहां जो है सुरेश चंद्राकर का बाड़ा है, जहां पर करीब 17 कमरे बने हैं। 17 कमरों में लेबर रहती है। जब पुलिस पहुंची, पुलिस का ऐसा कहना है कि जब वह पहुंची तो 17 कमरों में ताले लगे हुए थे, कोई भी वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने सारे ताले खुलवा करके वहां चेक किया। इस दौरान कुछ पत्रकार भी उनके साथ मौजूद थे। जब पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस वापस आ गई और इस दौरान जो है पुलिस कॉल रिकॉर्ड को लगातार ट्रेस कर रही थी मुकेश चंद्राकर के। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि मुकेश के पास लास्ट कॉल जो है रितेश की आई है। रितेश चंद्राकर जो कि सुरेश चंद्राकर का भाई है, और जब पुलिस को ये पता चलता है कि रितेश चंद्राकर ने लास्ट 2 कॉल जो है वो रितेश चंद्राकर ने की है, तो पुलिस जो है रितेश चंद्राकर की खोजबीन शुरू करती है। इसी कॉल डिटेल के एनालिसिस के दौरान ही पुलिस को पता चलता है कि रितेश चंद्राकर की बातचीत दिनेश चंद्राकर, जो कि सुरेश चंद्राकर का भाई है, एक दूसरा भाई है, उससे हुई है उसी दिन रात में, यानी 1 तारीख की रात में, 1 जनवरी की रात में। इसके बाद जो है पुलिस
खोजबीन शुरू करती है। रितेश और दिनेश दोनों की खोजबीन शुरू करती है। रितेश का ये पता चलता है कि रितेश थार गाड़ी से बीजापुर से रायपुर की ओर गया है। पुलिस को ऐसे पता चलता है कि पूरी रात जो पुलिस छानबीन करती है उससे पता चलता है कि रितेश जो है थार गाड़ी से निकला है और थार गाड़ी से उसको एक टोल नाके पर ट्रेस किया जाता है। इसी आधार पर पुलिस जब जो है रायपुर तक जब ट्रेस करती है उसको, तो पता चलता है कि रायपुर एयरपोर्ट तक उसके जो है लोकेशन मिली है और रायपुर एयरपोर्ट में उसकी वही थार गाड़ी मौजूद है जिससे वह निकला है, जिसका नंबर 0001 बताया जा रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। पुलिस दौरान जो है एयरपोर्ट से ये पता किया जाता है कि उस दौरान कौन कौन सी फ्लाइट्स रायपुर से बाहर गई हैं। तो पता चलता है कि रितेश चंद्राकर ने उसी दिन जो है, मतलब घटनाक्रम के दिन ही, मतलब घटना को अंजाम देने के बाद जो है उसने एयर टिकट बुक कराया और वो दिल्ली गया है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि उसी दिन तत्काल में टिकट बुक कराई गई है तो पुलिस का शक बढ़ जाता है और पुलिस जो है उसकी खोजबीन तेज कर देती है। इधर जो है पुलिस को जब ये पता चल चुका होता है कि रितेश की बातचीत दिनेश से भी हुई है, तो पुलिस को ये लगता है कि रितेश का और दिनेश का कोई लिंक है मुकेश चंद्राकर के गायब होने से। इसके बाद पुलिस सरगर्मी से तलाश करती है दिनेश चंद्राकर की। दिनेश चंद्राकर का लोकेशन दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी को बीजापुर के सरकारी अस्पताल का मिलता है। पुलिस वहां पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है। बताया जाता है कि वो वहां भर्ती था और इलाज कराने के नाम पर वो भर्ती था। पुलिस उसको जो है डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब वो कुछ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, पुलिस का ऐसा दावा है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले मुंह खोलता है दिनेश चंद्राकर। दिनेश चंद्राकर पुलिस को बताता है कि रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके ने मिलकर के मुकेश चंद्राकर की जान ले ली है और जान लेने के बाद उसका जो मोबाइल है वो, उसके कपड़े, वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और कुछ कपड़े जो हैं वो यहाँ वहाँ यानी कि छुपाने के लिए वो लोग भेजे गए हैं और जिस सेप्टिक टैंक में उसको डाला गया है उसको जो है फिर से उसके ऊपर स्लैब डाल करके और पैक कर दिया गया है। जब पुलिस को इतनी जानकारी मिल जाती है तो पुलिस का अगला निशाना महेंद्र राम टेके होता है। पुलिस महेंद्र राम टेके की तलाश करती है और पुलिस उसको बीजापुर के बस स्टैंड से गिरफ्तार करती है। ये सारा घटनाक्रम 2 तारीख का होता है। जब इन 2 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लेती है, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके, इसके बाद जो चट्टान पारा का जो सेप्टिक टैंक है जिसमें मुकेश चंद्राकर की बॉडी को डालने की बात कही जाती है, उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है और प्रक्रिया शुरू होती है 3 जनवरी को जब पुलिस चट्टान पारा के उस सेप्टिक टैंक में पहुंचती है जो सुरेश चंद्राकर का है। उसमें जब खुदाई की जाती है, जेसीबी से उसको खोदा जाता है, ढक्कन को हटाया जाता है तो अंदर से एक बॉडी पानी में जो है उतराती हुई मिलती है और जिसकी शिनाख्त जो है मुकेश चंद्राकर के रूप में की जाती है। अब इन 2 गिरफ्तारियों के बाद तलाश होती है रितेश की, जिसको 3 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा पुलिस की भी मदद लेनी पड़ती है और इसके बाद जो है सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस का दावा ये भी है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें के पीछे जो कारण है वो एनडीटीवी पर चलाई गई वो खबर है जिसमें सुरेश चंद्राकर द्वारा जो सड़क में भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो करीब 120 करोड़ रुपए की बताई जाती है, उस खबर के कारण ही मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है। पुलिस का दावा है कि इस खबर के कारण जो है उसके खिलाफ जांच बैठ गई थी और उसका बड़ा पैसा फंस सकता था। इसी कारण सुरेश चंद्राकर ने बाकायदा अपने भाइयों के साथ मिलकर के इसकी साजिश रची। आपको ये भी बता दें कि 2 तारीख को जब पुलिस चट्टान पारा में मुकेश चंद्राकर की तलाश में गई थी, उस समय सुरेश चंद्राकर सुनी पुलिस के साथ था। उसने ही जो है सारे 17 कमरे खोल करके दिखाए थे और उसने ये भी, जब पुलिस ने उससे पूछा कि रितेश चंद्राकर कहाँ है, तो रितेश चंद्राकर के बारे में उसने कहा कि भी उसका कुछ पता नहीं है, उससे उसकी बातचीत नहीं होती है। पुलिस का ऐसा दावा है कि उसके जाने के बाद जो है जब CDR रिकॉर्ड निकाला गया तब बहुत सारे तथ्य सामने आए।
इन तीनों लोगों ने अपने जो कॉल रिकॉर्ड है उसमें और कॉल जो मोबाइल का डाटा है उसमें से बहुत कुछ चीज़ें डिलीट की हैं, जिसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने एक और तथ्य बताया कि जब 4 दिन पहले साजिश रची गई थी तो इस पूरी साजिश में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सुरेश चंद्राकर ही था और इसके लिए 27 दिसंबर को कुछ बड़ी रकम भी बैंक से सुरेश चंद्राकर ने निकाली थी। इस पूरे घटनाक्रम में जो है जो जिन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें जो रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेक और दिनेश चंद्राकर हैं, इन्होंने मुकेश चंद्राकर के जो 2 मोबाइल थे उनको जो है तुमनार नदी के पास तक इनको ले गए ताकि पुलिस को ये लगे कि इनकी लास्ट लोकेशन जो है तुमनार नदी थी। और तुमनार नदी के पास इन्होंने उन दोनों ही मोबाइल को तोड़ा, उनको चकनाचूर किया और नदी में फेंक दिया। पुलिस अभी तक इन दोनों मोबाइलों का कोई भी हिस्सा बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस गोताखोरों की मदद ले रही है, ऐसा पुलिस का कहना है, ताकि कुछ मोबाइल का कुछ भी डाटा उनको मिल जाए ताकि उससे आगे की जांच में उनको सहूलियत हो। इस पूरे मामले में भी और भी खुलासे होने की पूरी संभावना है। आगे पुलिस क्या कुछ नया निकाल करके लाती है या खोज करके लाती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।